हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के लोगों ने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं और आज लखनऊ में एसपी और बीएसपी ने अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन का संदेश दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने सीटों के विभाजन और सीटों के डिवाइडेशन पर भी उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। यूपी में महागठबंधन को लेकर हम बात करेंगे कि क्या यूपी में जो महागठबंधन बना है, क्या भाजपा की ये जीत को रोक पाएगा, क्या भाजपा को हरा पाएगा, भाजपा की पिछले समय से जो लगातार कामयाबी जो मिली है भाजपा को, क्या ये गठबंधन भाजपा की कामयाबी को रोक पाने में सफल होगा। इस सब जानकारी के लिए आज, क्योंकि अभी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस की है। इस पूरी प्रेस के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में माठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम सुंदर शर्मा जी से। सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की है मायावती और अखिलेश ने संयुक्त महागठबंधन को लेकर। आप इससे किस तरीके से आकलन कर रहे हैं इसका? क्या ये गठबंधन बीजेपी की जीत को रोक पाएगा? सबसे पहले तो जो गठबंधन हुआ है, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट जी। ढेर सारा साधुवाद हम बहन कुमारी मायावती जी को और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को भी देते हैं। उचित समय पर उचित कदम उन्होंने उठाया है। और क्या वर्ड जो आप बार बार ले रहे हैं डिक्शनरी में, ये प्रश्न अब क्या जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाओ, लगातार इंटरोगेशन आप लगाओ और कहे क्या तुम इस गठबंधन का मुकाबला कर पाओगे? ये बीजेपी वालों से पूछो। क्यों? गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आशा की किरण अगर किसी में है जी, तो बहन कुमारी मायावती में। और इसीलिए जितने भी 4.5 पौने 5 वर्ष में क्रियाकलाप, चाहे वो किसान विरोधी रहे हो, चाहे डीजल की वृद्धि का रहा हो, चाहे बिजली की वृद्धि का रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर की वृद्धि का रहा हो, चाहे रोजगार मुहैया न कराने की बात रही हो, चाहे छात्रों की शांति का हो, चाहे प्रत्येक सेगमेंट में जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया था उसके जस्ट विपरीत उनका आचरण रहा हो। अब इससे बड़ा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने डिक्लेयर किया, जिस संविधान को हम रामायण गीता से भी ज्यादा पूछते हैं, उसको चलाने वाले अगर उतनी बात करें तो हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ। सीबीआई जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे निष्पक्षता की मोहर लगी थी, इसे रिकॉर्ड इन हिस्ट्री भी पहली बार हुआ है। किसी को जबरदस्ती रिटायर पहले कर दिया गया और छोड़ के भाग गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, वो टाइम से पहले छोड़ के भाग जाए। तो इतना पॉलिटिक्स हमने जीवन में पहली बार कभी नहीं देखी। और ये इसलिए ये एप्रोप्रिएट टाइम फिक्स था कि उचित समय पर उचित निर्णय इन दोनों नेताओं ने लिया है। जिस तरीके से आप उचित समय उचित निर्णय की बात कर रहे हैं, सपा और बसपा जो भी सुप्रीमो रहे हैं, मुलायम सिंह और मायावती पूर्व में धुर विरोधी रहे, तो आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या ये आगे भी सफल हो पाएगा गठबंधन? देखिए, आगे राजनीति में कोई चीज तो डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता जी। और आगे के लिए ये फॉर फ्यूचर कौन करेगा? फॉर फ्यूचर करते तो मोदी जी के साथ असम गण परिषद चली, छोड़ के भाग गई। बिहार के निषाद जी चले, छोड़ के भाग गए। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले, वो छोड़ के भाग गए। तो ऐसा राजनीति में फोरकास्ट करना तो मैं उसे उचित नहीं समझता हूं। बट रीति और नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से और समय के तकाजा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये एसेंशियल था कि इस समय ये निर्णय एकदम उपयुक्त है, सम्मान करने योग्य है
और इसके लिए हम जितना भी साधुवाद करें दोनों नेताओं को उतना ही कम है। 38 सीटों पर दोनों ने अपनी घोषणाएं की हैं चुनाव लड़ने की। 4 सीटें छोड़ी हैं, 2 कांग्रेस के लिए उन्होंने छोड़ी हैं बिना किसी अलायंस के, 2 अदर्स के लिए छोड़ी हैं। आरएलडी के कयास लगाया जाए कि आरएलडी भी यूपी में महागठबंधन में शामिल होगा, लेकिन आरएलडी को न तो उन्होंने इनवाइट किया, न ही कोई उनको सीट का डिवाइड। क्या देख रहे हैं आरएलडी को, किस नजरिए से मान रहे हैं आप? नहीं, मैं देखिए इस पर टिप्पणी मैं स्वयं तो नहीं कर सकता। आकलन मैं आई एम नॉट, कोई आकलन नहीं इसमें। आकलन सिर्फ एक है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, और मायावती शी इज माई बॉस। क्या डिसीजन उन्होंने लिया है और उसका लिए हम कहते हैं कि वो जो लिया है वो सही लिया होगा। क्या करेंगी वो सर्वाधिकार सुरक्षित उनमें है। अब जहां तक एक टिप्पणी तो कर ही सकता हूं कुछ में, ये आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से एक आग्रह मेरा है, गठबंधन में रहें या न रहें, कथनी करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और जो लोग कथनी करने में फर्क सम करते हैं वो विनाश अवश्यंभावी होता है, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई दल करे, चाहे कोई व्यक्ति करे। अब कितना बीजेपी को कितना गाली दे रहे हैं, मतलब क्रिटिक कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जिला पंचायत में आज भी, हालांकि कहेंगे मुझसे संबंधित है इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, आज भी उनके सदस्य उनके साथ हाथ उठाते हैं बीजेपी के साथ टोटल, और बाहर जाके तुम आलोचना करते हो। ये आखिर माजरा क्या है यार? कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे बाहर हो, चाहे भीतर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनका। बट जो निर्णय करेंगी बहन कुमारी मायावती जी, वो हम उसका सम्मान करेंगे, सर के बल करेंगे, जो आज्ञा देंगे उसका पालन करेंगे। आज दिल्ली में दूसरा दिन है भाजपा के अधिवेशन का, और अमित शाह जी ने उस पर इस बात को कहा है कि जो गठबंधन यूपी में हो रहा है और हुआ है वो सिर्फ ढकोसला है। अब ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? आदमी जस्ट टू अपने वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। वो उसी दृष्टि से अमित शाह जी ने कुछ बयान दिया हुआ है, वो तो कह रहे 73 से 1 प्लस 74 पर आ गए। 74 क्या अमित शाह जी 74 से आगे ज्यादा गिनती नहीं जानते क्या? 74 से आगे भी गिनती होती है, 80 पूरा करना चाहिए। 6 क्यों छोड़ रहे हैं? 6 भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम तो एक बार विधानसभा में, विधानमंडल में योगी जी ने भाषण दिया, बीजेपी 50 साल से ज्यादा राज करेगी। हमें सौभाग्य मिला कि उसमें बीएसपी की तरफ से उसको करने का। मैंने कहा योगी जी आपने बहुत बढ़िया भाषण दिया, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, पर आपका गणित बड़ा कमजोर निकला। गणित कमजोर इसलिए निकला कि आपने 50 साल, हम कह रहे 100 से भी ज्यादा साल आप राज करेंगे, और आप ही राज नहीं करेंगे, आपकी संतानें सबकी राज करेंगे, और संतानें नहीं करेंगे आपके नाती पंती भी राज करेंगे। हमने इतना तक कहा, क्योंकि समुद्र के मंथन के बाद जितना अमृत निकला था सब बीजेपी पी गई, और देवलोक से पैदा हुई है बीजेपी, तो ये तो कभी मरेगी नहीं। और जितना जहर था वो सब विरोधी दल के लोग पी हुए, ये सोच रहे कभी जिंदे नहीं होंगे। हम तो कहा कितना गणित की बात हमने की, तो हमने सारी चीज किया। लेकिन आज के दिन ये स्वागत करने योग्य है, इसकी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। हर गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले किसानों, मजदूरों, श्रमिकों, छात्रों, बेरोजगारों, इसे एक आशा के किरण के रूप में देख रहे हैं। मेरा अंतिम एक सवाल आपसे, गठबंधन यूपी में हो गया है, बहुत सीनियर लीडर हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या अगर मौका आपको मिलता है गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, आपकी अपनी राय क्या है? मेरी राय है कि मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैं पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी या गठबंधन की तरफ से कोई ऐसा नहीं, ये बात तो अलग है बहन जी, जो कहेंगे उसे मानेंगे, पर मेरा माई कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, मैं पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और जो उनकी आज्ञा होगी उसे तो पालन करेंगे, लेकिन जो निर्णय होगा जीतेगा प्रत्याशी गठबंधन का ही। धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान में माठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित शाम शर्मा। आज लखनऊ में जो बीएसपी और एसपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है गठबंधन को लेकर, उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में
उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का ये महागठबंधन जरूर सफल होगा। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की जीत को ये गठबंधन रोक पाने में कामयाब हो पाएगा या फिर बीजेपी खुद इस गठबंधन से बैकफुट पर आ पाएगी। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। न्यू न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।